पाकिस्तान में नेता का चोला पहनने की फिराक में आतंकी हाफिज, नए नाम से पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद चुनाव लड़ने की योजना। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग में राजनीतिक दल बनाने की दी अर्जी। जैसलमेर सीमा के सरहद पार पाकिस्तानी इलाके में है आतंकी हाफिज सईद का अड्डा, पाक आर्मी की बड़ी टैंक ब्रिगेड भी तैनात। उत्तराखंड में बंद हुआ प्रचार का शोर, 69 सीटों पर 15 फरवरी को होगा मतदान। 62 महिलाओं समेत कुल 637 उम्मीदवार मैदान में। 15 फरवरी के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 67 सीटों पर भी थमा प्रचार। दूसरे दौर में कुल 721 उम्मीदवार। उत्तराखंड में 75,12,000 मतदाता डालेंगे वोट, जबकि उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 2,28,00,000 मतदाता तय करेंगे 721 उम्मीदवारों की किस्मत। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अखिलेश यादव पर वार, फीता काटने से नहीं चलता काम, कहा अखिलेश को कारनामों की आदत, काम की आदत नहीं। लखीमपुर खीरी में चुनावी रैली में पीएम मोदी का अखिलेश पर वार, कहा फेल हो चुके लोगों को दोबारा परीक्षा देने का हक नहीं। मोदी ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश को घेरा, कहा हर थाने को समाजवादी पार्टी का दफ्तर बना दिया। पीएम मोदी का अखिलेश और मायावती पर सांठगांठ का आरोप, बोले अखिलेश बताएं मायावती के घोटाले दबाने के बदले क्या डील हुई। मुरादाबाद में सीएम अखिलेश यादव का पलटवार, कहा बीजेपी के पास सीएम का कोई चेहरा नहीं, बीजेपी नहीं जुटा सकी किसी को चेहरा बनाने की हिम्मत। अखिलेश ने नोटबंदी पर कसा तंज, कहा जनता अभी 2 महीने के कष्ट को भूली नहीं, मतदान के वक्त हर कष्ट का होगा हिसाब। अखिलेश ने मायावती पर साधा निशाना, बोले हाथी वाली सरकार आई तो पहले से भी बड़े बनेंगे हाथी, सरकार के खजाने का होगा बंटाधार। अखिलेश यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर कसा तंज, कहा पहले चरण के चुनाव के बाद घबराई बीजेपी, टीवी पर सीटों की गिनती बताकर जाहिर किया डर। बालिया की रैली में राहुल ने पीएम पर रोजगार के वादे से मुकरने का आरोप लगाया, बोले हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के वादे का क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल की चुनौती, कहा सरकार 2.5 साल बाद भी काले धन वालों की लिस्ट जारी करने में नाकाम। राहुल ने नोटबंदी को हड़बड़ी में लिया फैसला बताया, कहा फैसले से काले धन वालों का कुछ नहीं बिगड़ा, अलबत्ता आम लोग परेशान हुए। इटावा की जसवंत नगर विधानसभा में मुलायम सिंह ने दूसरी बार शिवपाल सिंह के लिए मांगे वोट, कहा शिवपाल को भारी मतों से जिताएं। मुलायम ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा, कहा वर्तमान सरकार से हर काम के लिए करनी पड़ी जिद और झेलना पड़ा विरोध। शिवपाल की बर्खास्तगी पर जताई लाचारी, बोले क्या कहें सरकार भी अपनी, लड़का भी अपना। इटावा की रैली में शिवपाल ने कहा पार्टी के भीतर कुछ घटिया लोगों से होशियार रहने की जरूरत, वक्त लगेगा लेकिन दिल्ली और लखनऊ में होगी वापसी। मंत्री की कुर्सी से बेदखल किए जाने पर शिवपाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं, फिर भी बेवजह हटाया। मुलायम के गढ़ इटावा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली में बोली बेटे के लिए मुलायम ने शिवपाल को किया अपमानित। समाजवादी सरकार में अफसरों के राजनीतिकरण का आरोप, कहा थोक भाव से बदले गए अधिकारी, इससे काम कम और अपराध का रहा बोलबाला। राजनीति में लाभ के लिए बीजेपी पर नोटबंदी का फैसला लेने का आरोप भी लगाया। मायावती ने कहा फैसले से दौड़ती अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगा। अमनमणि त्रिपाठी ने पुलिस कस्टडी में महाराजगंज की नौतनवा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर भरा पर्चा, पत्नी की हत्या के आरोप में डासना जेल में बंद। उत्तराखंड में कर्णप्रयाग विधानसभा सीट के लिए टला मतदान, बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप सिंह की सड़क हादसे में मौत। उत्तराखंड में बेरोजगारी भत्ता कार्ड पर घिरी कांग्रेस, चुनाव आयोग ने दर्ज कराया आचार संहिता का उल्लंघन। अभिनेत्री महिमा चौधरी ने रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी शिव बहादुर सक्सेना के लिए किया रोड शो, एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। तमिलनाडु में सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल को अटॉर्नी जनरल की सलाह, शशिकला और पन्नीर सेल्वम दोनों को बहुमत साबित करने का मौका मिले। अटॉर्नी जनरल ने कहा 1 हफ्ते में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, राज्यपाल विद्यासागर राव ने अटॉर्नी जनरल से मांगी थी राय। आय से अधिक संपत्ति केस में शशिकला की किस्मत का फैसला कल, सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे सुनाएगा फैसला।
डॉक्टरी के सपने पर व्यापम का ग्रहण। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए 600 मेडिकल छात्रों के दाखिले। 2008 से 2012 के बीच लिया था एडमिशन। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों का सैलरी के लिए प्रदर्शन। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर के बाहर फेंका कूड़ा। नोएडा की एबीसी कंपनी में पैसा फंसा चुके निवेशकों का कंपनी के दफ्तर पर प्रदर्शन। कंपनी ने शाहरुख और नवाजुद्दीन के नाम का इस्तेमाल किया था। सरकार के 2 साल पूरे होने पर सत्येंद्र जैन ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, आम आदमी पार्टी सरकार नहीं होती तो दोगुना बढ़ते बिजली के दाम। आम आदमी पार्टी नोटबंदी के 100 दिन पूरे होने पर 17, 18, 19 तारीख को देश भर में करेगी विरोध प्रदर्शन। सुल्तानपुर में गैंगरेप की शिकार युवती की लाश मिलने से हड़कंप। शक के घेरे में एसपी विधायक अरुण वर्मा। मुख्यमंत्री ने दिया जांच का भरोसा। आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद सैनिकों को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि। चिनार कोर के मेजर जनरल समेत तमाम अफसर मौजूद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया का उनके गांव पहुंचा पार्थिव शरीर। श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर से सटी जैसलमेर की सीमा पर बीएसएफ की स्पेशल ट्रेनिंग। वर्चुअल वॉल बनाकर आतंकियों को मार गिराने का अभ्यास। अवमानना मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन आज नहीं हुए पेश। सुप्रीम कोर्ट ने दी 3 हफ्ते की मोहलत। 7 जजों की बेंच के सामने होनी थी जस्टिस सीएस कर्णन की पेशी। जस्टिस कर्णन ने उठाया है जातीय आधार पर नियुक्तियों का मामला। नोटिस पर भी सवाल। गुटखा बैन की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस। बैन को सख्ती से अनुपालन की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सरोजनी नगर ब्लास्ट केस का फैसला टाला। अब 16 फरवरी को आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू वीसी की नियुक्ति रोकने की अर्जी को किया खारिज। यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक एएमयू की दलील से सहमत। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का प्रायोजक बनकर फंसी आईसीसीआर। भारत पाक तनाव का हवाला देकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने उठाए सवाल। दिल्ली में जेएनयू के छात्रों का प्रदर्शन। दाखिले के नए नियम और हॉस्टल खाली करवाने का विरोध। ओला और उबर कंपनियों से जुड़े टैक्सी ड्राइवरों की दिल्ली में भूख हड़ताल जारी। किराए और इंसेंटिव में कटौती के खिलाफ 4 दिन से प्रदर्शन। जम्मू में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिमों के खिलाफ लगे होर्डिंग्स। रोहिंग्या समाज को जम्मू छोड़ने की चेतावनी। त्रिशूर में बीजेपी के स्थानीय युवा नेता की हत्या। पार्टी ने सीपीएम कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। बीकानेर में नियुक्ति नहीं होने से नाराज टीचरों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई एयरपोर्ट पर लगातार दूसरे दिन पकड़े गए सोने के तस्कर। बेल्ट में छुपाया था करीब 4 किलो सोना। बेंगलुरु में कल से 18 फरवरी तक एयर शो का आयोजन। सूर्य किरण समेत तमाम फाइटर विमानों का जलवा दिखेगा। गुवाहाटी में 24वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज। मलेशिया के मशहूर पेट्रोनास टावर की रेप्लिका भी देख सकेंगे दर्शक। वैलेंटाइंस डे से पहले छात्राओं में दिखी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए दीवानगी। फूल देने के लिए जहानाबाद में बीएड छात्राओं की लंबी लाइन लगी। मधुबनी के बेनीपट्टी में मदरसे में दूषित भोजन करने के बाद कई बच्चे बीमार। सभी सदर अस्पताल में भर्ती। मधुबनी समेत 3 जिलों में फ्रूट बियर के नाम पर शराब बेचने वाले माफिया पंकज सिंह गिरफ्तार। सैंपल के जांच के बाद गिरफ्तारी। होशंगाबाद के पास रेलवे ट्रैक पर जॉइंट टूटने से हड़कंप। राजधानी दुरंतो समेत 150 ट्रेनों का बदला गया रूट। आगरमालवा में कांग्रेस के पूर्व विधायक वल्लभ अंबावतिया की बदजुबानी। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के फोटो उल्टे करके लटकाए। रीवा में शादी टूटने से दुखी लड़की ने फांसी लगाकर दी जान। मरने से पहले पिता को व्हाट्सएप पर किया मैसेज, पापा शादी तोड़ने वालों को माफ मत करना। हैदराबाद में बजा टीम इंडिया का डंका। बांग्लादेश को रौंद कर विराट सेना का लगातार 6वीं सीरीज पर कब्जा। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 208 रन से दी करारी शिकस्त। दोहरा शतक बनाने वाले कप्तान विराट मैन ऑफ द मैच। दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम 250 पर ढेर। अश्विन और जडेजा ने 4-4 विकेट लिए। टीम की कामयाबी से कप्तान विराट कोहली गदगद। कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मोमेंटम बनाए रखना है। विराट ने अपनी कप्तानी में लगातार 19 टेस्ट जीतकर गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा। गावस्कर के लगातार 18 टेस्ट में जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।
मंगल और चांद के बाद अब शुक्र ग्रह पर भी अंतरिक्ष यान भेजेगा भारत। 15 फरवरी को 104 सैटेलाइट लॉन्च के साथ इसरो बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। बेंगलुरु में 14 से 18 फरवरी तक एयर शो का आयोजन। सूर्य किरण समेत तमाम फाइटर विमानों से कलाबाजी का होगा प्रदर्शन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया नोटबंदी के असल उद्देश्य में सफल होने का दावा। कहा, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था तेजी से हो रही है औपचारिक। 2021-22 तक किसानों की आय दोगुना करने की योजना पर सरकार कर रही है काम। किसानों की आमदनी का सर्वेक्षण 10 की जगह 5 साल कर सकता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। 63% भारतीय होते हैं साइबर खतरे के शिकार। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के मुकाबले पुरुषों पर ज्यादा मंडराता है साइबर अटैक का जोखिम। रिलायंस जियो से आइडिया सेल्यूलर को लगा जोरदार झटका। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी को हुआ 383 करोड़ रुपए का घाटा। 17 अंक बढ़कर 28,351 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 11 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 8,805 पर बंद। 225 रुपए तोले की बढ़त के साथ 29,950 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी 50 रुपए फिसलकर 43,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंची। ऑडी ने लॉन्च किया A4 सेडान कार के नए जनरेशन का डीजल वेरिएंट। 40,20,000 रुपए है दाम। माइलेज पहले से 7% बेहतर। कैशलेस योजना के तहत ग्राहकों को डिजिटल लेन देन का बढ़ावा देने वाली लकी ड्रॉ स्कीम में 8 लाख लोगों ने जीते 133 करोड़ रुपए। अभी अगले 50 दिनों तक जारी रहेगी स्कीम। अमेरिका के ओक्लाहोमा में हजारों की तादाद में मेक्सिको के नागरिकों का प्रदर्शन। दोनों देशों के बीच दीवार बनाने का विरोध। व्हाइट हाउस का दावा, सीमा पर दीवार बनाने पर 21 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर प्रस्तावित दीवार बनने से हर साल 100 अरब डॉलर की होगी बचत। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी का दावा। बाफ्टा में भी डोनाल्ड ट्रंप बने निशाना। कॉमेडी एक्टर स्टीफन फ्राई ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया पक्का मूर्ख। 59वें ग्रैमी अवार्ड्स में पॉपुलर सिंगर बियोंसी और अडेल का दबदबा। ब्रिटिश सिंगर ने 3 तो बियोंसी ने 2 कैटेगरी में अवार्ड जीता।